आतंकी हमले के बाद मॉस्को ठप हो गया है। मॉस्को एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और ट्रेन और मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जिसमें इस वक्त जो हालात है रूस में वो बहुत ही ज्यादा खराब है, चिंताजनक हालात हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर की घोषणा कर दी गई है रूस में और इसलिए ट्रेन और मेट्रो सेवा भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है, क्योंकि अंदेशा इस बात का है कि दोबारा से ऐसा कोई हमला हो सकता है। और इस हमले पर एक और बड़ी जानकारी आ रही। मॉस्को हमले के बाद रूस में सारे प्रोग्राम रद्द कर दिए गए। मॉस्को में सभाओं, सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। रूस में सभी सभाओं को, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, यानी कुछ भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हो सकता जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हो। क्योंकि आपको बता दें, अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, चेता दिया था मार्च महीने की शुरुआत में ही कि रूस पर बड़ा हमला हो सकता है। बहुत स्पेसिफिक बाकायदा वार्निंग जारी की गई थी कि म्यूजिक कॉन्सर्ट को निशाना बनाया जा सकता है। हालांकि उसके बावजूद भी सवाल ये उठता है कि क्या उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसका अंजाम ये हुआ क्रॉकस सिटी हॉल, जहां पर एक म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, उस पर अंधाधुंध फायरिंग होती है, आतंकी हमला होता है। और अगली बड़ी खबर भी दे दें आपको, रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप है। हमले के पीछे CIA का हाथ है। रूस का ये कहना है CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जो कि खुफिया खबरें अमेरिका तक पहुंचाती है। हमलावरों को लेकर CIA से मदद मिली है, ये रूस का आरोप है। तो देखिए, रूस कई तरह के सवाल पूछ रहा है अमेरिका से। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि अमेरिका को कैसे पता कि यूक्रेन इस पूरे हमले के पीछे नहीं है। एक और सवाल पूछा गया है कि हमलावरों को CIA से किसी तरीके की मदद मिली है, खुफिया इनपुट मिले हैं, तभी इतना बड़ा हमला हुआ है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी पर आखिर जो रूस का शक है वो क्यों है, CIA पर शक क्यों जाहिर किया गया। बिग वॉल का सीधा रुख करते हैं और बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक जानकारी आपको हम दिखाते हैं कि आखिर रूस को CIA पर शक क्यों है। तो आप देखिए खबर क्या सामने आ रही है। RDK पर हमले का जो शक है वो जाहिर किया गया है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी RDK की मददगार है, ये जानकारी है। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी। यही वजह है कि इसमें यूक्रेन और अमेरिका दोनों के हाथ होने की बात कही जा रही है। अंजलि जी हाँ, और रूस को यह शक है कि CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, CIA ने यूक्रेन के जरिए की RDK की मदद। RDK यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है। तो कहा यह जा रहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की मिली भगत से ही इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है मॉस्को के अंदर। ये रूस का बड़ा आरोप है, रूस का शक है, जिसे लेकर के अब रूस सवाल भी पूछने लगा है। एक और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उसी मॉल की तस्वीर है जहां पर बंदूकधारी आतंकी घुसे थे और गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। ग्रेनेड भी फेंका गया था इस मॉल पर। कहा जा रहा है कि उसी के बाद इस पूरे मॉल में आग लग गई थी, भीषण आग लग गई, और आग लगने के बाद किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश हेलीकॉप्टर की मदद से की जा रही थी, और इस वक्त वहां पर रूसी सेना का ऑपरेशन जारी है। बिल्कुल अंजलि, और देखिए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान और हमारे सहयोगी हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ देखिए मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, और इसके अलावा सुमित और मनीष भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि एक तरफ अमेरिका मार्च महीने की शुरुआत में बहुत स्पेसिफिक वार्निंग जारी करता है कि रूस पर किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट पर हमला हो सकता है, और अब वही रूस अमेरिका पर शक जाहिर कर रहा है। बिल्कुल, देखिए 8 मार्च की वो तारीख थी जब मॉस्को स्थित अमेरिकी दूतावास ने ये अलर्ट जारी किया था कि रूस पर हमला हो सकता है, मॉस्को में हमला होगा, किसी भीड़ भाड़ वाले जगह पर होगा। उन्होंने कहा था कंसर्ट में हमला होगा, और उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होंगे जो हमला करेंगे, और उसके बाद ये हमला होता है। बस तारीख बदल जाती है, और तारीख होती है 22-23 मार्च की रात को। जाहिर है कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, व्हाइट हाउस ये कह भी रहा है कि हमने रूस को इंफॉर्मेशन शेयर की थी। फिर भी अगर ये हमला होता है तो बार बार यही बात मन में आती है कि आखिरकार ये हमला फिर कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कुछ और बड़ी प्लानिंग है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे युद्ध को भड़काने की एक बड़ी साजिश है। इसीलिए इस हमले को किया गया ताकि दोनों पक्षों के पास एक नेचुरल मोटिव होगा कि हम युद्ध को क्यों भड़का रहे हैं। सुमित, क्या ये भी अंदेशा है कि इस पूरी आतंकी घटना के बाद जो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है वो युद्ध एक नया मोड़ भी ले सकता है?
लेकिन निश्चित तौर पर ये तो होना लाजमी है, क्योंकि आप देखिए सूनर और लेटर ये बात तय है कि यूक्रेन का हाथ या यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट साफ नजर आएगी। लगातार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से जो रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है, जो हथियार उनको बरामद हुए वो ये दर्शाते हैं कि ये लोग जो थे वो लंबे चौड़े नहीं थे, यानी कद काठी से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि आखिरकार किस जगह के हो सकते हैं, इनके जो बियर्ड था या फिर दूसरी चीजें थी, कई चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी ट्रेनिंग कहां पर हुई, क्योंकि जब भी इस तरीके के अटैक किए जाते हैं तो इन लोगों को एक अलग आइसोलेटेड प्लेस में रखा जाता है, इनको ब्रीफ किया जाता है, इनको लगातार ये मोटिवेट किया जाता है कि आपको अटैक कैसे करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही जो नजर आ रही है वो ये कि आखिरकार इस पूरे एरिया का डायमेंशन, उस एरिया का कैसे मैप होगा, किस तरीके से लोकेट किया जाएगा, कैसे आपको एंटर करना है, कहां पर आपको लोगों को टारगेट करना है, ये सारी ब्रीफिंग आखिरकार एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ही इनको दे सकती है। और यही वजह है कि यूक्रेन का नाम या फिर यूक्रेन समर्थित कई और देशों का नाम भी इसमें आना लाजमी है। बिल्कुल। और देखिए मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ है। अश्विनी श्रीवास्तव, सवाल तो यही है कि व्लादिमीर पुतिन अब शांत तो बैठने वाले नहीं है। इस बड़े नरसंहार के बाद शक जाहिर किया गया अमेरिका पर, शक जाहिर किया गया यूक्रेन पर। क्या लग रहा है युद्ध यहां पर एक बहुत बड़े स्केल की तरफ रुख करता हुआ नजर आ रहा है? और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं करूँगा। इसमें जिस प्रकार से ये हमला हुआ है ये एक लगता है कि सेटबैक है पुतिन के लिए, और जबकि उसको इंट एजेंसीज ने उनको अगवा किया था, चाहे वो CIA की हो। मगर अब जब ये हमला हो गया है तो पलटवार पक्का करेगा पुतिन, और अब की बार जो हमला होगा वो ज़्यादा भयंकर होगा। और मुझे लगता है ये लड़ाई जो है अब ये ज़्यादा लंबा मोड़ लेगी, और यही नहीं ये लड़ाई ज़्यादा फैलने के। लेकिन श्रीवास्तव ये समझाइए, क्योंकि अमेरिका के हाथ होने की बात कही गई है, तो क्या ये जो हमला होगा, ये जो पलटवार होगा वो यूक्रेन तक सीमित होगा या इस बार इससे आगे बढ़ सकते हैं, सीमा को लांघ सकते हैं पुतिन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कार्रवाई करेगा पुतिन। वो यूक्रेन का जो इलाका है, जैसे खार्किव की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। मगर लगता नहीं रूस ऐसा कुछ करे जिससे नेटो कंट्री इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं, ऐसा अभी लगता नहीं है। क्यों? दो तीन बातें हैं। एक तो अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है। क्या CIA इन्वॉल्व है, क्या यूक्रेन का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, या ये ISIS का है जिसका इनडायरेक्टली CIA ने हेल्प की है। तो जब तक ये पता नहीं लग जाए मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई सवाल उठ रहे हैं। और ये तो जरूर है, तय बात है कि पुतिन इस हमले के बाद चुप नहीं बैठने वाले, क्योंकि पुतिन के बारे में ये कहा जाता है कि उनके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है किसी को इस बात का अंदेशा नहीं होता है।